UFC 319 में एक ऐसी भिड़ंत होने जा रही है जो हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। DDP वर्सेज खमजत, यानी कि स्टील नॉक्स वर्सेज बोर्ज की एक बहुत ही भयंकर फाइट होने जा रही है, जहां पर ड्रिकस डु प्लेसिस एक ऐसे तूफान से टकराएंगे जिनका नाम है खमजत चिमाएव, जिन्हें हम बोर्ज के नाम से जानते हैं। क्या DDP इस आने वाले चैलेंज में खमजत के आगे टिक पाएगा? एक ऐसा तूफान जो सब कुछ चीरता फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्या उसको हरा पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? तो वीडियो को देखते जाओ, मैं आपको क्लियर फैक्ट बाय फैक्ट बताऊंगा कि आगे फाइट में होने क्या वाला है और कौन जीतने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DDP के स्टाइल के बारे में कि वो फाइट कैसे करता है। ड्रिकस एक बहुत ही खतरनाक और डेंजरस फाइटर है, ये तो सब जानते हैं। वो अपने ऑर्थोडॉक्स या फिर ऑकवर्ड पंचेज के बारे में बात करें तो वो लैंड करता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। अगर बात करें इन पंचेज के बारे में, ऑब्वियस सी बात है, लैंड तो होते हैं बट इनके पीछे बहुत सारी वीकनेस है, बहुत से होल्स छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम उन फ्लॉज, उन होल्स की बात करें तो उसके फाइटिंग में एक फ्लॉज है, उसकी स्ट्राइकिंग टेक्निक फ्लॉड है, उसकी किस जो है वो ऑफ बैलेंस होते हैं, सही से पड़ते नहीं है। तीसरी बात अगर करें तो जब हिट होता है तो फ्रीज हो जाता है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। हाँ, ये जरूर है कि उसका जो स्ट्राइकिंग है 6.12 यानी कि 6.12 पर मिनट का है, लेकिन अगर हम सही से देखें तो उसका डिफेंस 50% भी नहीं है, यानी 50% भी डिफेंस नहीं कर पाता है वो। और बात करें खमजत के बारे में तो उसके सामने तो ये खुला दरवाजा है कि भाई तोड़ के और आगे निकल जाना है। DDP एक अच्छा फाइटर है, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके फाइटिंग में केओस है। अगर वहीं पे हम अगर खमजत की बात करें, उसका स्टाइल की बात करें तो एक टोटल एक जैसे एनिमल होते हैं, एक जानवर जो उल्फ है उसकी तरह अटैक करता है। और ये DDP को समझना ही होगा कि खमजत जो है वो नॉर्मल फाइटर की तरह अप्रोच करता ही नहीं है, वो बहुत अलग अप्रोच करता है। उसका जो गोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस अपोनेंट्स को बॉडी को तोड़ना उस टारगेट नहीं होता है, वो चाहता है उसके मतलब पूरी तरह से उसका माइंड, उसका हर चीज तोड़ दे, जिससे कि फाइट जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। और ये तो किसी से छुपा नहीं है कि टेक डाउन उसके लिए बच्चों का खेल है, किसी को भी चाहे तो उठा के पटक देता है, किसी को सर पे कंधे पे उठा लिया और पूरा केस घूम रहा है। भाई चल क्या रहा है ये? और टॉप कंट्रोल की बात करें तो टॉप कंट्रोल तो ऐसा है जैसे कि अपोनेंट्स को तोड़ता नहीं है। और बात करें चिमाय की, खमजत की, तो उसने अभी तक 14 फाइट लड़ी है और 14 के 14 में 12 तो उसने फिनिश करे हैं, जैसे कि 6 तो नॉकआउट करे हैं और 6 जो फाइट है उसने भाई सबमिशन से। तो जितने ओपोनेंट्स उसके सामने आए भाई ऐसे लगता था जैसे कि क्या कर रहा है भाई, ये इसके लेवल के है ही नहीं, ये बच्चे हैं इसके आगे। और उसकी जो रेसलिंग है वो दगिस्तानी रेसलिंग से बहुत ज्यादा मैच करती है, और आप लोग जानते हैं दगिस्तानी रेसलिंग का क्वालिटी क्या है। खबीब इतना तगड़ा रेसलर था, अगर मैं भी मानूं तो खमजत खबीब के लेवल का रेसलर है, भले उतना नहीं हो लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। और वो जब केज में जब आगे बढ़ता है, जब टेक डाउन करता है या रेसल करता है, तो ऐसे लगता है कि जो ओपोनेंट्स चाहते हैं कि भाई रेफरी से पहले मैं खुद गेम छोड़ दूं और इसको मतलब इससे चंगुल से मैं बाहर निकल जाऊं। अगर इसको दूसरे वर्ड में अगर बोला जाए तो जब खमजत जब केज में उतरता है तो फाइटर खुद सर्वाइवल मोड में आ जाता है। वो चाहता है कि भाई वो मारे या सर्वाइव करे, उसके दिमाग तो यहाँ से काम करना बंद कर देता है कि भाई हमें बचना है कैसे भी करके, इससे कैसे भी करके भाई ये हल्के में हमें हरा दे, बट भाई तोड़े फोड़े नहीं कुछ। और अगर हम एक टॉपिक पे आए, फाइट प्रेडिक्शन की बात करें, राउंड बाय राउंड अगर एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि DDP जो है एक अग्रेसिव स्टार्ट कर सकता है, एक वॉल्यूम मारने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो खमजत है वो भी हम जानते हैं कि कम नहीं है, तो उसको क्लिंच में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद तो आप सभी को मालूम है एक एक्सप्लोसिव ऐसे करके जो जाता है, एक्सप्लोसिव टेक डाउन होगा और फिर वहां से DDP का गेम बहुत पीछे रह जाएगा। और आपको मालूम है एक बार अगर ग्राउंड पे अगर आ गया गेम तो भाई खमजत जो है वो पंचेस भाई एल्बोज का इतना यूज करेगा, उसको इतना प्रेशर में डाल देगा कि वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा DDP, और यहाँ पे DDP स्क्रैम्बल करेगा और फिर भी वो मुझे लगता है कि खमजत के चंगुल से छूट नहीं पाएगा। ये मुझे लगता है ये फाइट पूरी एक डोमिनेंस पे बेस्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है कि DDP के निकनेम में आता है स्टील नॉक्स, बट मुझे लगता है इस बार वो खुद नॉकआउट हो जाएगा खमजत के हाथों।
अगर की पॉइंट की बात करें इसमें, इस फाइट में क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले की पॉइंट होगा जो खमजत, जो कि बोर्ज का जो इलाइट लेवल का जो रेसलिंग है ना, वो डीडीपी के प्रेशर गेम खेलता है, उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। हम जानते हैं कि डीडीपी का स्ट्राइकिंग जो है वो ऑकवर्ड है और अच्छे पंचेज लैंड करता है, लेकिन उसका जो डिफेंस है ना वो बहुत वीक है। उसका यूज करेगा खमजत और उसको ओपनिंग में ही यूज करेगा और उसको टेक डाउन करने की कोशिश करेगा। और एक बार अगर फाइट ग्राउंड पे आ गई तो फिर खमजत उसको उठने ही नहीं देगा मेरे भाई। और जब तक वो डीडीपी उठने की कोशिश करेगा तब तक तो खमजत उसका गैस टैंक और जितनी भी एनर्जी है उसको एग्जॉस्ट कर चुका होगा। जो खमजत है वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव किलर है। बट वहीं पे अगर हम डीडीपी की बात करें, अगर स्टील नॉक्स की बात करें, तो वो बहुत क्योटिक और केयरलेस है। तो रिजल्ट तो सबके लिए ऑब्वियस ही रहेगा ना, सबमिशन, टेक डाउन, एल्बोज। खमजत के पास हर एक चीज है जिससे वो गेम को फिनिश कर सकता है। और मुझे लगता है कि इस गेम के बाद डीडीपी को एक रियलिटी चेक मिलेगा और उसके बाद उसका लगभग डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। हम सब फैंस तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये जो फाइट है ना, एक मिडिल वेट के लिए एक धमाका होने वाली है। यूएफसी को बहुत ज्यादा पुश मिलेगा। मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा था कि वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर जो है खमजत, वो फाइट करें और फाइट को फिनिश करें। मेरा प्रेडिक्शन तो सिंपल है यार कि राउंड 2 में खमजत जो है वो डीडीपी को नॉकआउट कर देगा और गेम वहीं पे फिनिश हो जाएगा 100%। जो अभी भी डीडीपी को फेवरेट मानते हैं, उन्होंने शायद खमजत की पिछली फाइट या फिर उससे पहले वाली फाइट से उठा के देखी नहीं है कि वो एक रियल, एक तगड़ा वाला उल्फ जानवर है, जानवर हो वो। अब उन्होंने इसको कहाँ मौका देगा यार? तुम्हें कहाँ लगता है 1% भी एज है कि डीडीपी कुछ कर सकता है? इधर से उठा के पटकेगा, उधर ले जाएगा। क्या सोच रहे हो भाइयों? खमजत कोई नॉर्मल कंटेंडर नहीं है, उसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो जब केज में उतरता है तो वो सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि कैसे मैं फिनिश करूं, कैसे इस गेम को ज्यादा लंबा ना खींचूं और फैन को एंटरटेन करूं। कोई भी उसके पिछली 14 फाइट में से 12 फाइट उसने फिनिश करे हैं, जिसको देख के सब यही बोलते हैं भाई कौन सा जानवर आ गया है। तो तुम्हें क्या लगता है डीडीपी उसके आगे टिक पाएगा? बाकी अगर तुमको कुछ अलग लगता है कि मेरे जो एनालिसिस है या मेरे फैक्ट के बेस के अलग कुछ तुम्हें लगता है, तुम जरूर कमेंट में बताओ मुझे कि क्या हो सकता है। क्योंकि मेरी भी तो एक एनालिसिस है, मैं भी देखता हूं तो उसको 100% सच नहीं मान सकते हैं। बट जहां तक मुझे लगता है कि खमजत इस बार जो करेगा वो इतिहास बन जाएगा। और मुझे लगता है कि इस फाइट के बाद डीडीपी सिर्फ एक नाम बन जाएगा। जैसे कि 14 फाइटर को जो हराया है, तो 15वां फाइटर के रूप में एक अनडिफीटेड एक टैग और लग जाएगा, जिसके बाद खमजत बन जाएगा यूएफसी का नया मिडिलवेट चैंपियन, जिसे हम बहुत दिनों से देखना चाहते हैं कि ये बंदा डिजर्व करता है यार। क्योंकि जिस तरह से ये फाइटिंग लड़ी है, जिस तरह से इसने स्ट्रगल किया है, जिस तरह से ट्रेनिंग किया है, ये डिजर्व करता है मिडिलवेट टाइटल। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा डेंजरस खिलाड़ी अभी यूएफसी में कोई भी नहीं है। लोग इलिया टुपुरिया की बात करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट खमजत? भाई खमजत ने जिस तरह से विटेकर का जॉ को तोड़ा था ना भाई, 2 सेकंड में उसने 3 सेकंड मुश्किल से लगा होगा भाई, टैप कर दिया उसने। क्या है ये बंदा? और तुमको लगता है कि कोई और इसके आगे टिक पाएगा? अगर तुमको लगता है ऐसा तो नीचे पूरा एनालिसिस के साथ बताओ और कमेंट करो, ठीक है? तो यही था यार वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मालूम है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।